हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बेसिकली आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी ने कोई खास मोमेंटम नहीं किया है, पर बट मैंने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की थी। सबसे पहले आप मेरा ऑर्डर देखो, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, ध्यान से देखना, बहुत लॉजिक वाली चीज़ें हैं। 9:31 मिनट 43 सेकंड पे एक पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी मैंने बनाई थी, राइट। अब 9:30 मिनट का अगर आप कैंडल देखोगे तो ये वाला था, है ना। 9:43 मिनट, सॉरी, 9:31 मिनट 43 सेकंड, ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई थी। इसका जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप ध्यान दोगे तो। देखो, मैं जो भी वर्क करता हूँ ना, चाहे उसमें मेरा स्टॉप लॉस आए या उसमें मेरा टारगेट आए, प्रॉपर एक लॉजिक के हिसाब से करता हूँ। क्योंकि जैसे प्रीवियस डे की अगर ये रेड कैंडल अगर देखो आप, है ना, इस रेड कैंडल का मेरा लॉजिक था, अगर इस रेड कैंडल के ऊपर अगर मार्केट अगर सस्टेन करता तो मैं हो सकता था कि ये पुट ऑप्शन की एक अपॉर्चुनिटी नहीं देखता। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जैसे कल के सेशन में मार्केट पूरे दिन ऊपर गया और एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। इस वजह से मैंने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मार्केट को सस्टेन करने दिया। देन जिसके बाद में और यहाँ पे भी इंट्राडे में भी अगर आप 5 मिनट में अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर से प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, राइट। इसी वजह से मेरा ये पुट ऑप्शन का ट्रेड था और इसको मैंने बुक कहाँ पे किया, अगर आप इसको देखोगे तो 10:21 मिनट 58 सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो इस लेवल पे मैंने इसको बुक किया गया। मतलब 1 घंटा स्ट्रेट को होल्ड किया और मैंने जैसे ही इस ट्रेड में अपॉर्चुनिटी बनाई वैसे की वैसे ही मार्केट में मुझे इसमें प्रॉफिट ही चला। मैं थोड़ा सा लंबा टारगेट के लिए वेट कर रहा था, पर बट मार्केट उस लेवल पे मोमेंटम नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैंने लंबे टारगेट के लिए इसमें वेट नहीं किया। क्योंकि देखो, नीचे की तरफ मैं अगर बात करूँ ना तो एक 800 का अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। इस वजह से मैं वेट कर रहा था कि जब भी मार्केट 800 के आसपास आए, 810 820, तो मैं इसको एग्जिट करूं। क्योंकि अगर बड़े प्लान के लिए अगर मैं इसको अगर रख के रखता ना तो हो सकता था कि अभी जीरो हो जाता। क्योंकि देखो, आप कभी भी मार्केट में काम करो, हमेशा स्टॉप लॉस टारगेट के लिए अगर काम करोगे और अगर आपकी जेब में अगर कुछ भी नहीं आएगा ना, तो जो आपकी जो साइकोलॉजी धीरे धीरे करके आप मैनेज कर रहे हो ना, वो धीरे धीरे करके ही आपकी बिगड़ती जाएगी। इसका जो मेन कंसेप्ट ये है कि जैसे पिछले वीक में जो मुझे नुकसान हुआ था ना, वो इसी सेम गलती से मुझे नुकसान हुआ था। क्योंकि अपन जहाँ सोचते ना बड़ा टारगेट की, वहां पे मार्केट अपने को बड़ा टारगेट नहीं देता। तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे टारगेट आप लो। छोटे छोटे टारगेट लेके पहले वापस से जो गया है ना, उसको बनाओ। आप वापस से अगर आपने अगर बना लिया तो ये मान के चलो कि वापस से आप बड़े टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। पर बट पहले प्रायोरिटी आपको ये देना पड़ेगी कि जो कैपिटल आपका गया है ना, उसको आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आपको बनाना है। अब जैसे कल की अगर अपन बात करें, कल बुधवार का सेशन है, तो बुधवार के सेशन में अपन निफ्टी को किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले वनडे का चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। वनडे के चार्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो ये वाला अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, ये वाला। जैसे कल की जो शूटिंग स्टार टाइप की एक कैंडल बनी थी, अगर ये 900 के ऊपर सस्टेन करता है, राइट, अगर ये 900 के ऊपर सस्टेन करता है, आधे से 1 घंटे करना चाहिए सस्टेन, अदरवाइज यहाँ से वापस से सेलिंग आ सकती है 24,700 तक के लेवल के लिए, राइट। तो ध्यान रखना, जैसे कल के सेशन में अगर मार्केट अगर ओपन होता है, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, उस कंडीशन में अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ही अपने को 25,050 के लेवल तक अपने को ऊपर के लिए प्लान करना है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ सेलिंग टाइप का अगर सिस्टम बनता है तो हो सकता है कि मार्केट वापस से 24,700 आपको देखने को मिले। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि मार्केट में आप न्यूज़ के भरोसे बिल्कुल भी काम मत करो। जो भी आपको काम करना है वो चार्ट के भरोसे आपको काम करना है। अगर न्यूज़ के भरोसे अगर आप काम करोगे ना तो आपका बेड़ा गर्क है, राइट। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन किसी सज्जन को डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप डीमेट अकाउंट आपका बना सकते हैं। जय हिंद।